देखिए, ऐसी सुर्खियां कौन बटोरेगा जिसमें जान का खतरा हो। और रही बात कोर्ट में पार्टी होने की, अभी जो मीडिएशन चल रहा है उसमें मैं पिछली बार भी था। पार्टी मैं इस केस में बहुत पहले से हूं, लेकिन साइलेंट पार्टी हमेशा शिया वक्फ बोर्ड रहा, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड को पीछे करके सुन्नी वक्फ बोर्ड इस केस को लड़ता रहा और हमको साइलेंट रखा। और जब से पिछले साल जब से कोर्ट ने कहा था कि समझौता होना चाहिए, जब हम इसमें इन्वॉल्व हुए हमने समझौते की बात रखी और सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें मना कर दिया। तब से हम इसमें एक्टिव हुए और हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना अलग पक्ष रखा सुन्नी वक्फ बोर्ड से हट के कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, हम वहां पर फसाद नहीं चाहते। देखिए, शरई हिसाब से भी हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, लेकिन जय श्री राम कहने में हमारा मजहब हमको रोकता नहीं है। हमारे मजहब ने ये गलत टीचिंग है इस्लाम की, जो आज दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद बहुत तेजी से फैल रहा है। ये एक टीचिंग है जो गलत टीचिंग हो रही है। इस्लाम तो मोहब्बत का मजहब था, उस दौर में आया था जब रसूलुल्लाह हमारे जो इस्लाम को लेके आए थे, वहां लड़की पैदा होती थी तो उसको दफन कर दिया जाता था। उस दौर में आया था जब वो निकलते थे उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, और जब एक दिन कूड़ा उनके ऊपर नहीं फेंका तो उस औरत बुढ़िया का वो हाल लेने उसके घर पहुंच गए थे। तो ये मोहब्बत का मजहब है, लेकिन इसको नफरत का मजहब किसने बना दिया? ये गलत टीचिंग है इस्लाम की, और इसके जिम्मेदार हमारे मुसलमान भाई नहीं हैं, इसके जिम्मेदार हमारे मुल्ला हैं जो इस्लाम की गलत टीचिंग हमारे नौजवानों को दे रहे हैं। हमारा अपना व्यू ये था राम मंदिर के मामले में कि एक टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, लड़ने के बजाय दिल जीतने की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम एक टुकड़ा देकर करोड़ों हिंदुओं का दिल जीत सकते हैं। वहां पर नमाज नहीं हो सकती, नमाज यहां पर अगर हम नमाज पढ़ना चाहेंगे तो हमको आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी कि क्या मैं यहां पर नमाज पढ़ सकता हूं। और यहां पर नमाज पढ़ने के लिए अगर के खून खराबे की नौबत पैदा हो जाए तो ये जगह इबादत के लिए हमारे लिए गैर शरई है, नहीं पढ़ सकते। तो अयोध्या में जहां इतना खून खराबा हो चुका है, और पता नहीं अगर ये केस चलता रहा तो कितनी नफरतें फैलेगी और कितना खून खराबा होगा, तो क्या वहां पर इस खून खराबे के दौरान जबरदस्ती नमाज पढ़ने की शरई तौर पर हमको इजाजत है? नहीं है। और जहां पर आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते तो वहां मस्जिद का तसव्वुर किस बात का?